कप क्रिकेट टूर्नामेंट को लेके जो खदशात थे, अब उन खदशात के जो बादल थे वो अब छटना शुरू हो गए हैं। और आज क्रिक बज़ जो कि इंडियन एक क्रिकेट वेबसाइट है, उन्होंने भी स्टोरी की है और एक बड़े जर्नलिस्ट ने ये स्टोरी की है और हमारे ज़राए ने भी हमें बता दिया था। मैंने 3 दिन पहले भी एक स्टोरी की थी जिसमें मैंने कहा था कि अब हमारे पड़ोसियों को चाहिए कि वो इस बात की कंपेन शुरू करें कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों के लिए खबर यह है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किसी हद तक रजामंदी का इजहार किया है। इसलिए तो क्रिक बज़ ने इतनी बड़ी स्टोरी आज फाइल की है। और एशिया कप जो है उसकी मीटिंग एशियन क्रिकेट काउंसिल की वो जुलाई के पहले हफ्ते में होने जा रही है और एशिया कप का जो शेड्यूल है वो भी जुलाई के पहले हफ्ते में या 15 जुलाई से पहले पहले सामने आ सकता है। और 10 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आपको यूएई में होता हुआ दिखाई दे सकता है। 10 सितंबर को टूर्नामेंट का आगाज होगा और इसमें इस बार नेपाल की छठी टीम नहीं है, छठी टीम यूएई है। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अब यूएई की टीम जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर छठी टीम के तौर के ऊपर एक्शन में आपको दिखाई देगी। इसके अलावा आपको यह भी मैं बता दूं कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ क्यों खेलना चाहता है, क्योंकि इनका मीडिया, इनके एक्स क्रिकेटर्स, इनका जो सोशल नेटवर्क है वो सारे इस बात का शोर मचा रहे थे कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ बायकॉट करो। तो बायकॉट करना चाहिए। मैं तो लास्ट वीडियो में भी यह बात कर चुका हूं कि किस मुंह से आप पाकिस्तान के साथ खेलोगे। वो विक्रांत गुप्ता साहब वो किस मुंह से कवरेज करने के लिए यूएई के अंदर जाएंगे एशिया कप की, क्योंकि पहलगाम वाकये के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया की एयरफोर्स चैंपियनशिप स्टार्ट हुई जिसमें पाकिस्तान का स्कोर 6-0 है, उस दौरान इस भाई साहब ने भी कहा था कि नहीं, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ जो क्रिकेट के मामलात हैं वो बायकॉट होने चाहिए। यहां तक भी इंडियन मीडिया के अंदर ये खबरें चलाई गई हैं पिछले 15-20 दिनों के अंदर कि आईसीसी की अगली जब भी कोई मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में बीसीसीआई पाकिस्तान के बायकॉट की बात करेगा कि ये दहशतगर्द मुल्क है, आतंकवाद मुल्क है, तो हम इसके साथ जो है ना वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में नहीं खेलना चाहते हैं। आप बड़े बाखबर रहते हैं, आपके ख्याल में एशिया कप भारत की जो कि उसमें मेज़बानी है, न्यूट्रल वेन्यू पर होना है, बट पाकिस्तान इंडिया मैच चूंकि उनके ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो में ही पाकिस्तान को नहीं शामिल किया। बहरहाल ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के बगैर हो, बट क्या आपको लगता है सर इसका वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, बड़ी एक बायस्ड हरकत थी अगर वो ब्रॉडकास्टर की तरफ से आया है और यकीनन ब्रॉडकास्टर की तरफ से आया है कि आप पाकिस्तान को कैसे हटा सकते हैं, पाकिस्तानी कप्तान को भी या पाकिस्तान के किसी एक मेन प्लेयर को, शाहीन शाह अफरीदी को या किसी को भी फॉर दैट मैटर दिखाना चाहिए था उस पोस्टर में। अगर आप सारे कप्तान दिखा रहे थे तो फिर सलमान आगा को दिखाना चाहिए था, इसलिए कि T20 के कप्तान वो हैं। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि यूएई के 2 ग्राउंड्स को कह दिया गया है, इसलिए कि तकरीबन 2.5 से 3 महीने लगते हैं ग्राउंड को रेडी करने के लिए। ऑफ सीजन भी है, कुछ थोड़ी बहुत क्रिकेट शारजा में होती है, दुबई में तो इतनी नहीं होती, तो उनको कह दिया गया है। और मुझे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट एशिया कप यूएई में ही होगा, दुबई और शारजा में। ठीक है शायद भाई, जो कमर भाई ने रिजर्वेशन शो की वो बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कामयाबी हासिल की कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया नहीं आई तो हमने लिखवा लिया और हमने देखा कि वुमेंस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान नहीं जाएगा, आइंदा T20 वर्ल्ड कप में भी शायद ऐसा ही होना है। तो आपको लगता है सर इन हालात में जो अभी जंगी तरह मामला रहा, कशीदगी रही, पाकिस्तान इंडिया मैच के बगैर तो एशिया कप का तस्वुर नहीं है। बट कमर भाई की बात भी ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं भारत अवॉइड करना चाह रहा है, बट शायद एक मल्टी नेशनल टूर्नामेंट में एशिया क्रिकेट काउंसिल में उसको मजबूरन खेलना पड़े। इन दी एंड वो यही कहेंगे कि ये चूंकि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है और हमारा डायरेक्ट बायलैटरल कोई ताल्लुक नहीं है, बायलैटरल मैच हम नहीं खेल रहे, तो वो खेलने के ऊपर तैयार हो जाएंगे। अभी तो पॉजिटिव इशारे मिले हैं, जो देवजीत सैकिया हैं उनके बीसीसीआई के सेक्रेटरी, उन्होंने जब पहले ही खबरें आई थी कि भारत बॉयकॉट करेगा, एशिया कप का नहीं खेलेगा पाकिस्तान के साथ, तो उन्होंने उसकी तरदीद की थी कि ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे जैसे वक्त करीब आएगा मुझे मजबूत इशारे मिल रहे हैं कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलेगा। भारत का ही ब्रॉडकास्टर है सोनी टीवी, उन्होंने इस शर्त पे 8 साल के राइट्स लिए हैं 2024 टू 2031, $170 मिलियन के राइट्स लिए हैं कि हर एशिया कप में कम से कम पाकिस्तान के 2 मैचेस होंगे। अब वो किस तरह इसको सपोर्ट कर पाएंगे, किस तरह इसको अरेंज कर पाएंगे,
ये बीसीसीआई के ऊपर भी मुनसिर है और सोनी टीवी के ऊपर भी मुनसिर है। $170 मिलियन, 70% इंक्रीज, तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही ये राइट्स लिए होंगे। और अगर पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होता तो फिर यकीनन सोनी टीवी कहेगा कि इसको 30% पे ले आए। पहले इंडिया ने बोला कि हमने एशिया कप नहीं खेलना, अब तनवीर अहमद ने बोला कि इंडिया एशिया कप के लिए राजी हो गया है। अब तनवीर अहमद ने बेसिकली बातें तो बड़ी सख्त की हैं और बड़ी गलत बातें की, सारी बातें मैं आपको स्टूडियो में बताता हूं। जो 3-4 बातें तनवीर अहमद ने बड़ी घटिया किस्म की हैं और बाद में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये ठीक बातें थी या नहीं बातें थी। देखिए, तनवीर अहमद ने ये बात की है कि इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है, ऐसा तनवीर अहमद बोल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ उसने साथ क्या बात लिंक करके इसको सही बोला कि जी ये इस वजह से पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है। तनवीर अहमद ने बोला कि जी जिस तरह इंडियन क्रिकेट या इंडिया बीसीसीआई वाले पहले रोला डाल रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, अब आप लोग किस तरह मान गए हो जो है वो अपनी लेजेंड्स टीम को पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाने में, अपनी वुमेन्स टीम को पाकिस्तान के साथ खिलाने में और अपनी मेंस टीम को पाकिस्तान के साथ खिलाने में, क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप 2025 जो कि इस साल खेला जाएगा मेंस का, इंडिया उसकी होस्ट है, मेजबानी करेगा, लेकिन वो यूएई में खेला जाएगा। तनवीर अहमद ने बोला कि भाई इससे तो ये पता चलता है कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है। 2 वेन्यूज के ऊपर ये टूर्नामेंट होगा। इंडिया और बाकी इंडिया से रिलेटेड मैचेस वो खेले जाएंगे इंडिया के अंदर ही। पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं वो अकोमोडेट किए जाएंगे यूएई के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था कि इंडिया के सारे मैचेस यूएई में रखे गए थे और पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस खेले थे पाकिस्तान के अंदर ही, बाकी टीम्स ने भी। ठीक है, तो एशिया कप में भी यही होगा। एशिया कप का होस्ट इंडिया है, हम इंडिया जाकर खेल नहीं सकते क्योंकि अब हमारा वायदा हुआ है हाइब्रिड मॉडल का, तो उसकी बेस के ऊपर अब इंडिया के मैचेस इंडिया के अंदर, बाकी टीम्स के भी इंडिया के अंदर, लेकिन बाकी टीम्स और इंडिया का जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच है वो यूएई के अंदर खेला जाएगा। अच्छा, ये भी अभी ना सिर्फ खबर ही है, क्योंकि इससे पहले जो खबर आई थी वो ये थी कि पूरे का पूरा एशिया कप शिफ्ट किया जाएगा यूएई में। अब कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया के मैचेस जो हैं और बाकी टीम्स के आपस के, वो चूँकि इंडिया होस्ट है तो वो इंडिया में ही खेले जाएंगे। पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं इन्वॉल्विंग एनी ऑपोजिशन वो यूएई में अकोमोडेट किए जाएंगे। श्रीलंका भी रेस में था यूएई के साथ, श्रीलंका को भी जिसे कहते हैं होस्ट बनाया जा सकता था या को होस्ट, लेकिन फिर फैसिलिटीज़ और बाकी मौसम और बाकी चीज़ों को देख सुन के ना फिर डिसाइड ये किया गया कि कंडीशंस, फैसिलिटीज़ और बाकी सारा माहौल माशरा देख कर कि भाई यूएई को दे दिया जाए। तो इस वजह से अब इंडिया के साथ एशिया कप यूएई को होस्ट करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का मैच अब यूएई में होगा। एशिया कप जो कि बायकॉट होने की खबर आ रही थी, लेकिन ऐसा भी खबर आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान का मैच यूएई में होगा, और होगा तो ये अच्छी बात है कि हाँ चलिए यूएई में मैच होगा और भारत पाकिस्तान को एक बार फिर से रगड़ के दिखाए कि बाप कौन है, और बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पाकिस्तानियों को ये घमंड रहता है कि हम भारत को हरा देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भारत के पास कैसे कैसे मिसाइल हैं, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आपको रगड़ के रख देंगे और रगड़ के रख भी देते हैं पाकिस्तान को जब भी आईसीसी में सामना होता है। तो दोस्तों, देखना ये होगा कि पाकिस्तान और भारत का मैच कैसा होने वाला है और होने वाला है भी या नहीं है, क्योंकि अभी भी मसाइल बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी है और भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, क्योंकि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ये सबको पता है। आतंकवाद पालता है, पहले झूठे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगता है, उसके बाद से विश्वघात करता है। तो ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक कैसा मुल्क है। और पाकिस्तान की जो मीडिया है उनका कहना ये है, कुछ तनवीर अहमद का कहना ये है कि जो भारत है वो भारत अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। तो तनवीर अहमद को मैं बता दूं कि भारत अगर किसी पाकिस्तान के साथ या फिर किसी के साथ भी नहीं खेले फिर भी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि भारत के पास उतना ज़्यादा पैसा है, उतना ज़्यादा पावर है, उतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, वो कोई भी क्रिकेट खेलेंगे भारतीय क्रिकेटर तो हमारे कंट्री के लोग देखेंगे। आईपीएल होती है, आईपीएल पूरी दुनिया में इसीलिए सबसे बड़ी लीग है क्रिकेट की, क्योंकि आईपीएल के पास फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा है, हमारे खिलाड़ियों के पास फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा है, पैसा इतना ज़्यादा है,
बाकी बोर्ड्स की तुलना में हमारा क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जो कि कई हज़ार गुना ज़्यादा बड़ा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यही लगता है कि भारत का एक खुद का साम्राज्य है क्रिकेट में वो, और उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं गीदड़ पाकिस्तानी चिल्लाते हैं कि हमारी ज़रूरत है पाकिस्तान को, भारत को हमारी ज़रूरत है। तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो अपडेट भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।